बैठे हैं। देखो भाई, आज मेरा मूड तो था नहीं आने का, सही बता रहा हूँ। आज पता नहीं था नहीं, सैटरडे सैटरडे बड़ा मुश्किल से उठाऊं मैं आज। करते 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 7:20 तक तो मैं चाय पी रहा था। 7:20 तक तो मैं बेड पे था, चाय वाय पी रहा था, बिस्किट बिस्किट से डुबा डुबा के। फिर मैंने किया खुद को पुश करने का, निकलो भैया, ऐसे तो नहीं चलेगा काम। बट हाँ, मेरे में टैलेंट है। 7:20 पे उठने के बाद मैं काम पे पहुंच जाता हूँ। मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ भाई साहब। रात को 3 बजे तक पार्टी करने के बाद 7 बजे काम पे पहुंच जाता हूँ मैं। ऐसा है टैलेंट, भगवान ने दिया है। चलो, तो कल अपने पूरा कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रिक पढ़ लिया था, है ना? ठीक है, हो सकता है आज मैं कुछ ऐसे ही बोलता रहूं, कुछ भी मैं सुनाई देते रहा है, कुछ भी होता रहा मेरा, क्योंकि आज भाई साहब आज दिमाग सेंटर में नहीं है मेरा। नींद आ रही है यार, वो मतलब कुछ भी कह लो आप। आज परफॉर्मेंस आएगी थोड़ी कम, ठीक है, कम धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ ठीक है, आज मेरा टॉपिक भी ऐसे ही था, इसलिए मेरा मूड सुबह से ही ऐसे है कि लेट जाऊंगा, कम पढ़ाऊंगा। तो ये हो गया था क्या? ये भी हो गया था, है ना? फिर भी इनोवेशन कराना था इसलिए तो छोटा टॉपिक था। चलो भाई, करें यार छोटा टॉपिक यार। अब आज तो गए अपन, आ ही गए तो कर ही लो। इनोवेशन, भाई साहब मुझे तो बेहद पसंद है ये चीज। जैसा मैंने कहा ना आपको, इट टेक्स यू टू दोज प्लेसेस जहां पे आपके राइवल्स आपको टच भी नहीं कर पाएंगे। भाई वो क्या भाई अभी अपन क्या है, जैसे मान लो मेरा पढ़ाने का काम है, तो मेरे राइवल्स होंगे पढ़ाने के काम में, तो वो सोच रहे होंगे कि यार मैं पढ़ाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। बट इफ आई डू समथिंग न्यू, वो तो उनको पता ही नहीं ना। समझ रहे हो? सो इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन करना चाहिए। इनोवेशन करने से, क्योंकि देखो उस वाले गेम में तो कोई और है ही नहीं ना आपका भी, तो अगर वो चीज हो गई तो वो आपको कहां पहुंचा देती है? आपके राइवल से बहुत दूर पहुंचा देती है, उनकी पहुंच से बहुत दूर पहुंचा देती है। एंड इनोवेशन गिव्स यू दैट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो और कोई चीज ना दे सकी, उतना दे देती है एक साथ ही। समझ गया मेरी बात? तो ये सारी चीजें होती है इनोवेशन में। इनोवेशन भी एक एक्सपेंशन का ही तरीका हुआ ना। सोचो कि एप्पल है, एप्पल है ना, एप्पल की कोई गाड़ी थोड़ी आती है, नहीं आती, है ना? तो एप्पल की कोई गाड़ी नहीं आती है। नहीं नहीं, इसका बढ़िया एग्जांपल ओला रहेगा। ओला विल बी अ ग्रेट एग्जांपल। सोचो, ओला तो किसकी कंपनी थी बताओ? इनिशियली कैब्स, सब जानते हैं ना ओला। अरे ओला, ओयो नहीं, ओला, ओला, है ना? ओला कैब्स की कंपनी थी, है ना? उबर कैब्स, ओला कैब्स, रैपिडो एंड ऑल दिस, है ना? सही है, ओला तो कैब्स की कंपनी थी। अब यार वो उसको चाहिए था कि यार कुछ और भी करूं, भाई और भी बिजनेसेस में डाइवर्सिफाई करूं। अब हो सकता था वो इसी बिजनेस को और बढ़ा लेता, इसी बिजनेस को और कंट्रीज में एक्सपैंड करता, तो ये क्या कहलाता बताओ? बताओ बताओ, क्वेश्चन है, सब मैं थोड़ी बताऊंगा। मार्केट डेवलपमेंट, और ये किसका पार्ट है? इंटेंसिफिकेशन का, है ना? अच्छा, अगर वो उसी बिजनेस में कुछ और थोड़े बहुत एडिशनल फीचर्स डाल रहा होता तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो जाता। करेक्ट है। उसी बिजनेस में और सेल्स बढ़ाने की कोशिश करता तो एडवर्टीजमेंट प्रमोशन करके, नहीं नहीं, मार्केट डेवलपमेंट नहीं, मार्केट पेनिट्रेशन, अच्छा गुड। अच्छा, लेकिन उसने क्या सोचा? आई विल डू न्यू समथिंग न्यू विच इज टोटली अनरिलेटेड, और मतलब क्या करूंगा मैं उसमें? इनोवेट करूंगा। क्या करूंगा? इनोवेट। समझ रहे हो? है ना? तो उसने काम चालू कर दिया काय का? रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। यार क्या नया काम कर सकते हैं, क्या कुछ नई चीज इनोवेट कर सकते हैं। देन ही गॉट दिस आइडिया कि यार अब आने वाला समय किसका है? ईवी का है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट टाइम 2014-15 में चालू कर दिया उसने तो। सोचना बेटा, सोचना तब चालू करना पड़ता है, तब जाके प्रोडक्ट बनता है। समझ में आया? एंड सबसे पहले कौन आया था इंडिया में? इंडिया में ईवी स्कूटर्स में द फर्स्ट वन टू लॉन्च वाज ओला। याद है वो 500 रुपए का वो आता था? अरे वो आता था ना पॉपअप। अरे अपन कुछ चलाते हैं साइट, वेबसाइट, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम, तो ऊपर पॉपअप्स नहीं आते थे ऐड? सबसे पहला ईवी तो वही लेके आया है, सबसे पहला इंडिया में। और वो आता था 500 रुपए से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लोगों ने रजिस्टर भी करा लिया भाई साहब, ऐसा कुछ आया था।
तो काम चालू 2015 में हो गया था, 2014-15 में। समझ गए ना कहने का मतलब? सो इनोवेशन जो होता है ना, उसमें इनोवेशन में क्या है, एक एक्सपेंशन का ही तरीका है। देखो उसने अपने काम को बढ़ा लिया, उसको कुछ और काम को बढ़ाना था, एक्सपैंड करना था जीवन में, तो उसने कौन सा रास्ता चुना? इनोवेशन का रास्ता चुना कि यार कुछ मैं नया बनाता हूं, तो उसने कुछ नया बनाया। अरे है कि नहीं? बस ये होता है। क्लियर है? सो इनोवेशन से भी क्या होता है, ऐसी एप्पल है, एप्पल तो मोबाइल वोबाइल की स्टार्टिंग स्टार्टिंग क्या थी उसकी? स्टार्टिंग क्या थी? स्टार्टिंग स्टार्टिंग वाज डेस्कटॉप, है ना, कंप्यूटर्स, फिर देन लैपटॉप्स एंड ऑल दीज थिंग्स, देन एंटर्ड इनटू फोन्स। आईपॉड आ गया था क्या? पहले आईपॉड आया था 2000, हाँ एक में तो, क्योंकि फोन तो लेट आया है। फोन तो अराउंड 7 और 8 समथिंग में आया था, लेट हो गया था फोन तो। आईपॉड आया होगा पहले। आईपॉड वो शफल के लिए बोल रहा हूँ, वो छोटा वाला। हाँ अच्छा अच्छा, वो यार एक्चुअली आईपॉड तो उसका जो दूसरा मतलब जिसको मैं सोच रहा था वो तो लेट ही आया था, फोन की तरह ही था। हाँ वो आईपॉड शफल आया था। हाँ वो बड़ा अच्छा था एट दैट टाइम, मतलब वो मैं बहुत खरीदना चाहता था उसको। आज खरीद सकता हूँ लेकिन अब मिलता नहीं है, और जब खरीदना चाहता था तब पैसे नहीं थे, तो ऐसा होता है। वो अमेजोन डॉट नया चाहिए ना अगर, तो amazon.com से मिलेगा, मतलब इट विल कम फ्रॉम यूएस। तो फिर वो करना, वो तरीका करना पड़ेगा, वो आता नहीं है मेरे को करना ऑर्डर, नहीं तो कर दूं मैं वो भी। ठीक है, वो amazon.in पे नहीं है ना, इंडिया में नहीं मिलता है वो, तो अमेरिका से तो मिल जाएगा। चलो क्या कहता बता रहा था मैं आपको, हाँ तो उसने देखो नई चीज में चालू किया, अभी गाड़ी वाड़ी का भी कर रहा है वो, काफी सालों से लगा हुआ है गाड़ी वाड़ी बनाने में। अब गाड़ी तो नहीं आती है ना, लेकिन अगर बना ली तो इनोवेशन अलग पहुंच जाएगा, अलग लेवल पे। जहां उसका इतना लोगों का विश्वास है उसके प्रोडक्ट्स में, तो आपको क्या लगता है गाड़ी नहीं खरीदेंगे उसकी? क्या लगता है? लोगों का विश्वास अटूट है भाई साहब एप्पल पे, मजाक नहीं कर रहा। इफ यू हैव मनी और आपने एक बार अगर खरीद लिया आईफोन, भगवान की कृपा रही है आप पे कि भाई पैसे की कमी नहीं आ रही है, तो आप खरीदोगे आईफोन। नो 99.99%, बिकॉज दे मेक गुड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का मतलब आदमी को क्या चाहिए फोन में, जो चाहिए वो बना है। अरे बस हम अच्छा हार्डवेयर बनाता है, अच्छा सॉफ्टवेयर बना रहा है। समझ रहे हो? हैकिंग हैक मतलब वो क्या बोलते हैं, लैग वैग करना है ना, हैंग वैंग होना, ये सब से भी थोड़ा बचाता है, कई चीजें हैं। सो नॉर्मली अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हो उसके, अगर आप आईपैड्स देखोगे अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हाँ एक्सपेंसिव है, बट आई एम सेइंग ना, इफ यू हैव मनी तो खरीदोगे, ये गारंटी है। आगे बात समझ में, तो गाड़ी भी बना देगा तो खरीदोगे खरीदोगे, विश्वास है लोगों का टूट उस पे। समझ गए? सो इनोवेशन, आगे बात समझ में, करें आप स्टार्ट। तो आप समझ ही गए होंगे, कुछ ऐसा करना जो और कोई नहीं कर रहा, उसमें लग जाओ। और अगर वो हो गया, देखो हो सकता है इनिशियली वो प्रोजेक्ट पैसे खाए, खूब उसमें पैसे लगते हैं, समटाइम्स इट फील्स लाइक यार पैसे खाए जा रहे खाए जा रहे खाए जा रहे, बट यू शुड रिमेंबर जिस दिन वो निकल जाएगा, जिस दिन वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा रियलिटी में, मटेरियलाइज हो जाएगा, वैसा उस दिन वारे न्यारे हो जाएंगे आपके, ऐसे खतरनाक। क्लियर रहती सी बात? चलो स्टार्ट करते हैं इनोवेशन। तो मैं इसलिए बोला ये सब क्योंकि आपको समझ में आए कि इनोवेशन एक एक्सपेंशन का ही एक तरीका है। एक्सपेंशन क्या है? अपने काम को बढ़ाना, अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाना, तो बढ़ाने का तरीका है उसी बिजनेस में ही बढ़ा सकता हूं, कुछ नया बिजनेस करके भी बढ़ा सकता हूं, या कुछ इनोवेशन करके भी बढ़ा सकता हूं, आगे बात समझ में, या एक्विजिशन मर्जर ये सब करके भी बढ़ा सकता हूं। चलो तो करते हैं। इनोवेशन ड्राइव्स अपग्रेडेशन। इनोवेशन का मतलब क्या होता है सर? इनोवेशन का मतलब होता है अपग्रेडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइंस और प्रोसेसेस। हमको क्या लगता है कि प्रोडक्ट में ही होता है इनोवेशन हमेशा, कि जैसे मान लो ये पेन है, बोला सर इसी में ही होता होगा इनोवेशन, नहीं। इनोवेशन का मतलब नया नया करना, कुछ नया करना, और नया प्रोडक्ट में भी कर सकते हो, नया प्रोसेस में भी कर सकते हो, तकनीक में, है ना, क्या प्रोसीजर में भी कर सकते हो, नया आप कुछ मटेरियल में भी ढूंढ सकते हो। तो कोई भी चीज में नयापन करना इज कॉल्ड इनोवेशन, कोई भी चीज में। ठीक है? सो इनोवेशन ड्राइव्स अपग्रेडेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइंस प्रोसेसेस लीडिंग टू इंक्रीज मार्केट शेयर। सर इनोवेशन से क्या होता है? पहली बात तो इनोवेशन होता क्या है? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को और ज्यादा इनोवेट करना, उसको अपग्रेड करना, बढ़िया करना, और उससे क्या होता है? अरे हमारा मार्केट शेयर बढ़ता है।
एंड रेवेन्यूज बढ़ते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। तो ये बेनिफिट्स हो गए, अंडरलाइन कर लो अच्छे से। क्या बेनिफिट्स होते हैं इनोवेशन के, बताओ क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? मार्केट शेयर बढ़ता है, रेवेन्यूज बढ़ते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। ऑब्वियसली अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को और बेहतर बनाते जाओगे तो कस्टमर तो सेटिस्फाई होएगा ही होएगा। चलो, अब इनोवेशन ऑफर्स द फॉलोइंग, इनोवेशन के तीन इंपॉर्टेंस कह लो या तीन बेनिफिट्स बोल लो, तो तीन ही होते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म बना रखा है मैंने, देखो क्या कर सकते हैं इसको, कैसे याद कर सकते हैं इसको। सीए में आईपीसीपी, अब हमारे टाइम पे जैसे अभी आपको आपके कोर्स का नाम क्या है, सीए इंटर, हमारे टाइम पे, मेरे टाइम पे था पीसीसी, मेरे टाइम पे क्या नाम था, पीसीसी नाम था, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी कोर्स, सीए इंटर को बोलते थे, है ना, नाम बदलते रहते हैं, ये भी इनोवेशन करते रहते हैं। सो मेरे टाइम पे नाम था पीसीसी, उसके बाद आया था आईपीसीसी, आईपीसीसी इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी कोर्स, ऐसे करके कुछ आया था। सो मैंने थोड़ा सा एक सी की जगह क्या लगा दिया, पी। तो तीन ही है, तीन है इंपॉर्टेंस। पहला सीए मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सर इनोवेशन हेल्प्स इन गेटिंग, क्या दिलाता है हमको, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सीए। आईपी मतलब सर इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, सही है। और सीपी मतलब हेल्प्स इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, है सर में। तो सीए में आईपी सीपी। अरे बेटा मोबाइल में क्यों लग रहा है ऐसा, क्या देख रहे थे सुबह सुबह, सारी सोरी होगी अभी तो, क्यों जगा रहा है। और क्या बोलो तो सुबह सुबह काम करता है। हाँ मोबाइल में कौन जग रहा हूँ अभी, अभी तो वो कर रहा हूँ, तो गुड मॉर्निंग, उठ गए क्या क्या कर रहे हो, और फिर ठीक है, देख ले फिर मैं ऐसी बात नहीं करूंगा, फिर मैं अंदर तक इन्वेस्टिगेट करूंगा फिर मैं। चलो फर्स्ट पॉइंट क्या था, बोलो पहले तो पॉइंट याद करो, हेल्प्स इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, है ना। सीए में आईपी सीपी, सीए मतलब कॉम्पिटेटिव एडवांटेज दिलाने में मदद करता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है, एंड देन प्रोडक्टिविटी बढ़ती है इनोवेशन से, है कि नहीं। चलो साहब इसको पूरा पढ़ लेते हैं, ये तो हेडिंग थी, अंदर कंटेंट इंपॉर्टेंट है। आप समझो पॉइंट तीन ही है, इसमें छोटी बड़ी करनी करनी है आपको, कटिंग वटिंग कर दी कुछ, ये पूरा अच्छे से पढ़ना है, अंदर का मैटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार्ट सर, सबसे पहला पॉइंट, इनोवेशन हेल्प्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो सर इनोवेशन करने से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये मदद करता है, कैसे, ऐसे सर, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग, इनोवेशन में हम क्या करने की कोशिश करते हैं, इट डेवलप्स कस्टमर सेंट्रिक सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। तो सर हम इनोवेशन क्यों कर रहे हैं, देखो ओला ने किया ना इनोवेशन, क्या डेवलप किया, कस्टमर सेंट्रिक सस्टेनेबल सॉल्यूशन, कस्टमर को ध्यान में रखते हुए सस्ती ईवी गाड़ी, या सुनो सबसे सही प्राइस में, मतलब लो प्राइस में गुड प्रोडक्ट निकाल के दिया उस, है कि नहीं, विद अ ग्रेटर रेंज, है गाने बजाते घूमते हैं वो ओला वाले, है उस गाड़ी के अंदर गाने बजते हैं, स्पीकर लगा रखा है, बताओ। एक दिन मैं था, मैं शायद बाइक पे था, बुलेट पे था, बगल में वो गाना बज रहा, मैंने कहा कहाँ बज रहा है, कहाँ बज रहा है, कहाँ बज रहा है, बाद में देखा उसमें खोपचे में बज रहा है उसके करते हैं, लेकिन अच्छा उसमें बैटरी लेकिन वो हो जाती होगी कम, यार गाना चलाओ तो बैटरी गर्म हो जाएगी वो तो फिर है। खैर लेकिन ड्राइविंग क्या बना सर, क्या करने में मदद करता है इनोवेशन, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग कस्टमर सेंट्रिक सस्टेनेबल सॉल्यूशन, सही बात है। सर इनोवेशन में और क्या लिखोगे, सर इनोवेशन क्या लगता है इनिशियली, सब बातें बता चुका हूं मैं बातों बातों में, इनिशियली क्या लगता है, इट में फील कॉस्टली टू यू इन द इंट्रोडक्टरी स्टेजेस, मतलब स्टार्टिंग में हो सकता है आपको क्या लगे वो, कि यार पैसे खा रहे हैं, पैसे खा रहे हैं, पैसे खा रहे हैं, बट हैव इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इन लॉन्ग रन। तो हो सकता है अभी आपके पैसे खा रहा हो, लेकिन उससे क्या हो जाएगा सर, कुछ ऐसे भविष्य का निर्माण हो जाएगा, सस्टेनेबल इकोनॉमिकल, सही है कि नहीं है, जो भविष्य में क्या हो लोगों के लिए, इकोनॉमिकल हो, सस्टेनेबल हो, सही है ना, इको फ्रेंडली हो। एग्जाम्पल्स पढ़ी लो आप,
एनवायरमेंटल डैमेज टैकल्ड बाय शिफ्टिंग टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देखो अब टाइम बदल गया है, पिछले 5 साल में, 5 साल पहले अलग था, अभी नाउ देर आर मोर ऑफ ईवी कार्स यू कैन सी ऑन द रोड्स, राइट? ईवी कार्स बढ़ रही है धीरे धीरे। चलो, हरी वाली नंबर प्लेट होती है ईवी में, पता है? गर्ल्स, तुम्हें भी पता है क्या? वैसे ये बात तो तुम्हें भी पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्या बताना पड़ता है भाई साहब? दूसरी, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। सर इनोवेशन से क्या बढ़ती है? एक बात बताओ, जैसे मान लो फोन है ना? अब वो पहले वाले जो फोन्स आते थे, पहले वाले, और छोटे छोटे, मेरे टाइम पे जो थे, ऐसे टक 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 दबाना पड़ता था उसमें। सी दबाने के लिए भी 3 बार बटन दबाना पड़ता था, ऐसे ए टक 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 करके फिर सी दबता था उसमें। अब आप सोचो, उसके बाद से इनोवेशन हुई है फोन में, इस प्रोडक्ट में, और इनोवेशन से क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, नहीं बढ़ी है? अगर काम में इस्तेमाल करो तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, नेचुरली बढ़ी है, ये सुनो। अब वो पीडीएफ्स वगैरह इसमें रहते हैं, है ना? कभी भी पेपर निकालो, पेपर चाहिए हो, मतलब तो पेपर फटाफट से पेपर आ जाता है ना? पहले तो कितनी मुश्किल होती होगी, सोचो। फटाफट से कोई भी डॉक्यूमेंट है, इधर खींचा उधर प्रिंट निकाला, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। समझ में आई मेरी बात? तो क्या और बताओ, समझ गया एग्जाम्पल? ठीक है। सो इनोवेशन इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? कोई भी काम से जो आउटकम हमको मिल रहा है ना? तो मान लो ये इतना सा लैंड है, अब इसमें मैं कितना आउटपुट निकाल रहा हूं, तो अगर उससे ज्यादा निकल रहा है तो वो क्या हो गई? इनोवेशन से ही निकलता है। तो इनोवेशन करोगे तो आप सेम काम से ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हो, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। सो व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? लिखोगे तो लिख देना भाई। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? इट इज द मेजर ऑफ फाइनल आउटकम फ्रॉम अ टास्क। कोई भी काम से क्या आउटकम आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी। सही है। और सर क्या होता है इनोवेशन में? इनोवेशन से क्या होता है? इट लीड्स टू ऑटोमेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टास्क। जो हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो और क्या हो जाते हैं? ऑटोमेटेड हो जाते हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। सर मैं नोट्स नहीं लाया तो अभी मिले नहीं क्या, मतलब? अच्छा लेने, ठीक है, ठीक है। और एक और बात सर, प्रोडक्टिविटी से क्या होता है? इट क्रिएट्स अ रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, दैट इज अ फार एंड वाइड इंपैक्ट अक्रॉस इंडस्ट्रीज। देखा, ओला ने एक ईवी स्कूटर से चालू किया, फिर क्या बनाया? बाइक भी बनाई है, पता है? बाइक भी बनाई है। अब लगा हुआ होगा क्या बनाने में? खाना बनाने में लगा होगा। समझ रही है ना मेरे बात? सो क्या होता है जब आप एक चीज में इनोवेशन कर लेते हो ना, तो उसके उससे बाकी चीजों में भी क्या क्रिएट हो जाता है? रिपल इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। समझते हैं रिपल इफेक्ट? पढ़ा है इकोनॉमिक्स में? अरे एक वो होता है पानी का, एक वो रखो आप, क्या बोलते हैं, बाउल, काइंड ऑफ बड़ा वाला भगोना, उसके अंदर एक पानी की बूंद डालो, पहले पानी भर दो, फिर उसमें एक बूंद डालते तो आगे देखा वो तरंगे निकलती है ना? नदी में अपने को कॉइन डालते हैं, एक पत्थर डालते हैं, तो आगे वो निकलती है तरंगे, उसको बोलते हैं रिपल इफेक्ट। तो सर वैसा ही यहाँ है, देखो एक जगह डाला और उसके प्रभाव रिपल इफेक्ट की तरह और चीजों में भी आपको मिलने लग जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ गई ना? देखा, एक चीज से हमें बाकी चीजों में भी क्या मिल गई? हमारा तरक्की हो गई, फायदा हो गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। 2 पॉइंट हो गए, बोलो कोई दिक्कत? पक्का? लास्ट पॉइंट है भाई साहब, इनोवेशन गिव्स। सर काय में मदद करता है? हमको क्या दे देता है, क्या दिला देता है? कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, मतलब हमें राइवल्स की पहुंच से बहुत दूर पहुंचा देता है। सो द फास्टर अ बिजनेस इनोवेट्स, द फार्दर, फार्दर मतलब द मोर डिस्टेंस, द फार्दर, द और दूर होते जाएगा वो, द फार्दर गो इट गोज फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स रीच। तो वो कॉम्पिटिटर की पहुंच से क्या होता जाएगा? बहुत दूर, मतलब वो पकड़ ही नहीं पाएंगे उसको। इसलिए तो वो जो टेस्ला है ना, इलॉन मस्क की कंपनी है, वो ज्यादातर ऐसे अनशंट कामों में ही लगा हुआ है, क्योंकि अगर वो काम सक्सेसफुल हो गए तो क्या बन जाएगा? और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? भाई जो दुनिया कर रही है, अगर आप भी वही कर रहे हो, तो फिर आप इससे क्या, उनसे अलग तो कुछ कर ही नहीं रहे ना? फिर वो चीज कैसे दिलाएगी आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज? मेरे को एक बात बताओ, आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज तभी मिलेगा जब आप दुनिया से कुछ अलग करोगे, सही कि नहीं? तब वो आपको पकड़ नहीं पाएंगे, सही कि नहीं है ऐसा? नेक्स्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। क्या? अच्छा एक और बात सर, ये कैसे दिलाता है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज?
एक और बात सुनना, जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनको मार्केटिंग ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद की मार्केटिंग खुद करते हैं। और सही बात है ना, जब प्रोडक्ट में जिसके दम होता है ना, उसको ज्यादा मार्केटिंग करके कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। मार्केटिंग क्या होता है? कन्विंस करना लोगों को। या मार्केटिंग करने का ज्यादा चक्कर ही नहीं पड़ता, क्योंकि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स खुद की मार्केटिंग खुद करते हैं। सोचो आप, अरे आए ना, करने की जरूरत पड़ेगी क्या? ओला की मार्केटिंग किसी को करनी नहीं पड़ी, अपने आप ही हो जाती है। समझिए मेरी बात। तो ये भी एक फायदा है ना, ऐसे देखो पैसा ही नहीं खर्च करना पड़ेगा आपको मार्केटिंग पे, ये भी तो एक फायदा है। So innovative products need less marketing and they aim to provide added satisfaction to customers, thus creating a competitive advantage. तो innovative products आपको competitive advantage कैसे दिलाते हैं? ऐसे। कैसे? क्योंकि सर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती और इससे कस्टमर्स को क्या हो जाता है, उनके सेटिस्फेक्शन में और एडिशन हो जाता है। इससे आपको वो क्या दिला देते हैं? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्लियर है? इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को अगर आप कोई नया प्रोडक्ट निकालो, जैसे आपने फोन निकाला, तो हम्म। मार्केटिंग तब भी करनी पड़ेगी क्योंकि लोगों को तो लेस, तो मैंने ये थोड़ी बोला कि करनी नहीं पड़ेगी, लेस करनी पड़ेगी, लेस। नहीं, बट उसको लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। अगर वो अपना कोई एस निकालता है, बिल्कुल उसको लोगों को एजुकेट नहीं करना, लोगों को इंफॉर्मेशन के लिए करनी पड़ेगी, मतलब उनको जस्ट टू इन्फॉर्म देम कि भाई अब नया प्रोडक्ट आ रहा है, वो बताना तो पड़ता है, लेकिन कन्विंस नहीं करना पड़ेगा। एजुकेशनल मतलब लोगों को बताना पड़ेगा उसको ऐसी हाँ हाँ, बताना पड़ेगा। कंपैरेटिवली अगर वो एस सीरीज का फोन निकालते तो उसमें कम करते, तो फिर ये तो ज्यादा हो गई मार्केटिंग। तो इसलिए तो उसका एग्जाम्पल नहीं लिया मैंने, वो कुछ ऐसी कोई खतरनाक नहीं है ना इनोवेशन। आई एम सेइंग, अब आप इसमें भी एग्जाम्पल के ले लो, अगर छोटू मोटू सा तुमने इनोवेशन किया है तो फिर करना पड़ेगा मार्केटिंग। खतरनाक वाला करो, उसको आपको कुछ भी मार्केटिंग नहीं करना पड़ेगा, बहुत थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, जस्ट टू इन्फॉर्म देम। समझ गए मेरी बात? तो करनी पड़ेगी, मैं तो मना थोड़ी करा कि नहीं लगेगी। क्या लिखा है? लेस, कंपेरेटिवली कम करनी पड़ती है। क्या होता है, ज्यादा बोल बच्चन उधर बोलने पड़ते हैं जिधर प्रोडक्ट में दम नहीं होता। प्रोडक्ट में दम होता है तो वहां बोल बच्चन ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, थोड़े से में ही काम होता है। समझ गए ना कहने का मतलब? ये लास्ट पॉइंट है, इनोवेशन नॉट ओनली हेल्प्स रिटेनिंग द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। देखो अगर आप इनोवेशंस करोगे तो ना सिर्फ आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और खुश हो जाएंगे, वो तो रिटेन होंगे ही होंगे, बट ऑल्सो इट विल हेल्प यू एक्वायर न्यू वंस। समझ में आया? आज टाटा है, टाटा, तो टाटा के जो लोग लॉयल कस्टमर्स थे, ठीक है चलो टाटा तो वो तो खरीदते ही थे, लेकिन टाटा ने जब से इनोवेशन करना चालू किया तो उसको नए लोग भी उसके वो खरीदने लगे। समझ गए? तो ना सिर्फ पुराने वाले रिटेन हुए बल्कि नए वाले भी खरीदने लग गए उसको। समझ गए? तो ये इनोवेशन आपको मदद करता है। खत्म? क्लियर है टॉपिक सभी को? फिनिश हो गया? तो ये इतना टॉपिक होता है बेटा, इसको छोटा बड़ा मत कर देना, इतना आना ही चाहिए आंसर एटलीस्ट। चलो, तो एक्सपेंशन ये भी हो चुका। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन इनोवेशन से क्या होता है? ऑटोमेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टास्क। भाई मान लो अभी आप क्या करते हो, वहां पे जा जाके अटेंडेंस लगाते हो। एक काम हो सकता है, सिर्फ एक मशीन लगाओ और अटेंडेंस का खेल खत्म। सही है? अरे है ना, तो बोलो, है ना? बस। अभी आप लोग क्या करते हो, एक टेस्ट के लिए एक आदमी को खड़ा रहना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे, वैसे तो कैमरास लगे हुए हैं, इफ आई पुट मोर कैमरास एंड मोर एचडी कैमरास, कहीं कंट्रोल, कहीं बैठे बैठे भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो क्या हो जाता है, आपके जो एग्जिस्टिंग काम आप कर रहे हो वो और क्या हो जाते हैं? ऑटोमेटिक हो जाते हैं, ऑटोमेशन हो जाता है उनका, तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अब एक आदमी वही बैठे बैठे टेस्ट भी ले सकता है और कोई और दूसरा काम भी कर सकता है, उनको यहाँ खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए मेरी बात? ऐसा होता है ऑटोमेशन से। ये तो होता है हमें काम में हेल्प हो जाती है और वो काम और बेटर हो जाता है, फास्ट हो जाता है, कॉस्ट कम हो जाती है, ये सब होता है। समझिए? आज ऑटोमेशन से क्या हो रहा है, ये घर पे बैठे बैठे पड़ी रहे ना। हमारे टाइम पे नहीं था। हमारे टाइम पे अगर आपने एक दिन छुट्टी करी, वो टॉपिक गया और कोई टीचर पढ़ाता नहीं था, वापस कैसे पढ़ाएगा वो? 400 बच्चे पढ़ाता है वो डेली, एक क्लास में 400 में कितने एब्सेंट होते होंगे जरा सोचो। हर दिन थोड़ी रिवाइज कराता डोलेगा वो। तो बेटा हमारे टाइम पे तो आए नहीं तो गया वो, और थोड़े ज्यादा 2-4 दिन नहीं आया ना तो अटेम्प्ट ही गया, और क्या। समझ रहे हो? सीए इंटर का पेपर था, ठीक है, मेरा अमित सामरिया सर से पढ़ता था, है ना, उनसे भी पढ़ाई करी थी।
क्या हुआ था, क्योंकि अनिल सर का जो फर्स्ट बैच था इतना डिमांड पे होता था कि बैच नहीं मिला। आज है कोई ऐसा कि बोले यार बैच ही नहीं मिल रहा है यार? समय समय की बात है बेटा, समय बदलता है। कह रहा वो समय के बच्चे नहीं है ना, ठीक है, लेकिन ऐसा समय था बैच नहीं मिला मुझको। बैच नहीं मिला, पैक हो गए, 2 बैच बन गए, मेरे कई दोस्त उसमें चले गए, मेरे को बैच नहीं मिला यहाँ पे। तो मैं फिर अमित सामरिया सर के पास गया, ठीक है भाई। तो अच्छा शानदार पढ़ाते ही, नो डाउट, कोई सवाल ही नहीं, दोनों ही लेजेंड्स हैं अपने अपने काम में। तो और मेरे को इनका टीचिंग मेथड सेट भी हो गया मेरे, तो अच्छा लगा, है ना, कॉन्सेप्चुअल अच्छा लगा, एकदम बहुत प्यारा लगा, मजा आने लगा। फिर सब बढ़िया चल रहा था। मेरे फ्रेंड्स वगैरह में भी छुट्टी उट्टी मारते होंगे, बट मैं पढ़ाई में कभी भी नाटक नहीं करता था भाई साहब। एंड मैंने तो बताया 6 बजे क्लास होती थी मॉर्निंग में, ठंड में, 6 बजे। और सर आते थे 6:15 6:20 तक, बट जिसको आगे बैठना है उनको तो आना पड़ेगा आधी घंटा पहले, तो 5:30 बजे लाइन लगनी चालू होती थी। तो सोचो 250 बच्चे बैठेंगे, तो 250 बच्चे बैठेंगे तो लाइन लगती थी, समझ गए। तो ऐसे करके सो आई यूज्ड टू सिट थोड़ा आगे की बार पढ़ पाए ढंग से ना। सो ऐसे करके मैं जाता था एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट। हमारे टाइम पे क्या होता था, 25 चैप्टर अराउंड आते थे सीए इंटर में, 100 नंबर में 25 चैप्टर। तो किसका क्वेश्चन आएगा कोई गारंटी नहीं है। इट इज लाइक अ लॉटरी, कोई भी पास आ सकता है। सही, बड़े बड़े क्वेश्चन 20 नंबर के माने तो, या 10 10 नंबर के, तो कोई भी आ सकते थे। तो कुछ भी पता नहीं होता। मेरे 22 चैप्टर तक शानदार हो गया था, 22 चैप्टर मतलब एकदम टिप टॉप आते थे। अब जो बाकी 3 बचे, वो 3 भी सर ने क्या, वो 3 चैप्टर ऐसे थे वो कभी हिस्ट्री में आते ही नहीं थे। स्कैनर में एक भी क्वेश्चन नहीं उसका। इसलिए तो मैं बोलता हूँ स्कैनर पे विश्वास मत करा करो, उसमें कोई चीज नहीं है, इसका मतलब वो नहीं करोगे तुम, समझ गए आप। तो सबसे मेन मटेरियल होता है आपका एक मॉड्यूल, आईसीआई मॉड्यूल, और मतलब जो भी आप अगर उसी से बनाए तो क्योंकि उसके बाद अब वो 3 चैप्टर ऐसे थे जो कभी नहीं आए थे, कभी भी नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं स्कैनर में, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट भी इससे बहुत लेस इंपॉर्टेंट थे। तो सर ने भी शायद वो एक दिन में तीनों की एक एक शीट दे दी और तीनों का सॉल्व करवा दी, मतलब क्या होता है क्लास में करा के भेज दिया, बोले ये लो इसका फॉर्मेट, ये इसका फॉर्मेट, ऐसे करके शीट्स वो गई, ठीक है। और एक ही दिन में लगभग 3 घंटे में वो करा दिया एक साथ बैठ के। सबसे लास्ट की बात है, बैच ओवर होने वाला था, 22 चैप्टर तो टंच थे कि मैं किसी को पढ़ा भी दूं। मेरे दोस्त वोस्त बढ़ते ही थे मेरे से, वो ट्यूशन भी तो पहुंच नहीं पाते थे, मैं पढ़ा देता था उनको। अब वो 1 दिन क्या हुआ, मेरी उस टाइम पे कोई बन गई थी एक ठीक है। सो थी भी बढ़िया, बड़ी मुश्किल से तो बनी, बाकी दोस्तों की नजर थी उस पर, ठीक है। सो उसका बर्थडे आया, अब नई नई बनी थी, अब वो बोले बोले नहीं नहीं पार्टी है, जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो अब वो क्लास के टाइम पे ही रखते थे उस टाइम पे, क्योंकि भाई घर वाले निकलने नहीं देते थे गर्ल्स वगैरह को ज्यादा ना, कि भाई अरे समझ गया, रात को थोड़ी पार्टी होती है, 11 12 बजे वाली नहीं होती थी तब। तो ट्यूशन टाइम में ही कर लेते थे, बोले ट्यूशन छोड़ो चलो पार्टी पे। अब नॉर्मली मैं नहीं जाता था कभी भी, बट एट दैट डे आई वेंट देयर, क्योंकि अब मैं नहीं जाता तो यार बाकी तो जा ही रहे थे। मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगा भाई साहब, जाना पड़ेगा। एक दिन मैंने ट्यूशन छोड़ी, एक दिन, ठीक है, एक दिन मैंने ट्यूशन छोड़ी, वो 3 घंटे की क्लास। अब उसका मैंने कहा ना, कोई कुछ था नहीं हमारे पास, तो कोई रिकॉर्डिंग वॉकॉर्डिंग, मेरे दोस्त कहाँ से पढ़ाते, उनको तो खुद मेरे से पढ़ते थे सनमाई। और आप बिलीव करो वो चैप्टर्स मैंने पढ़े भी नहीं, मैंने भी वही गलती करी, मैंने कहा स्कैनर में क्वेश्चन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, कभी आया ही नहीं करे। एग्जाम में उन 3 में से 2 आए, उन 3 चैप्टर में से अराउंड 30 नंबर का या 40 नंबर का आया, आया 7 में। वो कभी हिस्ट्री में नहीं आए, किस्मत झंड होती है ना, उसी टाइम आते हैं वो, इसलिए है। पास तो हो गया था, 43 नंबर आए थे। बट आई वॉज टेलिंग यू कि मैं वो सोचो 22 चैप्टर ऐसे थे कि बाय हार्ट है, समझ लो। मैं रात रात को पढ़ता था अकाउंट, और एकदम बढ़िया, एकदम ऐसे आपकी जैसे बुक है ना, इतनी साफ सुथरी राइटिंग में क्वेश्चंस अकाउंट्स के सॉल्व करता था मैं, एकदम गाइड बना के। कोई मेरे फ्रेंड्स मेरी कॉपी लेते थे, बोले यार उसकी कॉपी उठा लो, सारे तो क्वेश्चंस करे हुए होंगे उसके, और एकदम टिप टॉप, ठीक है। सो लेकिन वही 3 चैप्टर एक दिन का खेल, ये होता था उस टाइम। लेकिन आज ऑटोमेशन, इनोवेशन, सर रिकॉर्ड हो जाते हैं वीडियोस, हेल्प हुई, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, बच्चों की भी बढ़ी, ऑटोमेशन हो गए टास्क के, ये सब क्या है आज के डेट में सब अवेलेबल है। और मैं घर बैठे बैठे पढ़ रही है, देखो रजाई में बैठे बैठे पकौड़े खाते हुए हैं अपन यहाँ अपन यहाँ लंका लगवा रहे हैं, और ये देखो पकौड़े खा रहे हैं घर पे, है ना।
खा रहे हो ना तुम? हैं? मम्मी चाय लाना, मम्मी क्लास चल रही है चाय ला दो। चल रहा है घर पे मजे मार रहे हैं। कितने जने हैं देखो? हैं? कितने जने हैं जरा देखें इधर। ओ, एक दो चार पाँच छह से तो है ही। देख रहे हो आप? ऐसे माहौल बना रहे हो कहीं घर पे। चलो खैर, तो ऐसे ही होता है बेटा, इनोवेशन से ये सब होता है। चलो एक कुछ छोटा सा पढ़ लेते हैं। एक्सपेंशन थ्रू मर्जर। अब अच्छा, हमारा क्या क्या हो चुका है? एक्सपेंशन में कितने तरीके होते हैं? दो तरीके। गलत। तीन तरीके। इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन और इनोवेशन। हमने क्या पढ़ लिया? इंटेंसिफिकेशन हमने इंटेंसिफिकेशन पढ़ लिया, और डाइवर्सिफिकेशन पढ़ लिया, इनोवेशन पढ़ लिया। फिर क्या रह गया? तो रह गया एक्सपेंशन थ्रू। ये कौन सा? ये तीनों किस में थे? ये जो तीन थे ये थे इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी। पर अब एक्सटर्नल ग्रोथ, दूसरे के साथ जुड़ के भी तो एक्सपेंशन हो जाता है ना सर। और दूसरे के साथ जुड़ना मतलब तीन टॉपिक: एक्विजिशन, मर्जर और स्ट्रेटेजिक अलायंस। एक्विजिशन, मर्जर और स्ट्रेटेजिक अलायंस, तो ये सब है। सर आपने बोला था कॉन्सेंट्रेट डाइवर्सिफिकेशन में अगर आप किसी को खरीद लेते हैं, किसी को किसी आप अपने आगे वाले को खरीद लिया, मान लो कि हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल वाले में। आपने खरीद लिया, मान हम्म। लो कि आप दूध बेचना अपने आइसक्रीम वाले को खरीद लिया, तो वो डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। बिल्कुल, और वो इसमें भी आ जाता है। तो वो इंटरनल भी एक्सटर्नल हाँ, एक है तो। कैसे हुआ सर ये? अभी क्या होता है ऐसे, मतलब जैसे कुछ टर्म्स है आपको, एक बात होता है जैसे बिजनेस है। बिजनेस में कुछ टर्म्स जो होती है, जैसे मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं अपन, इसमें कुछ टर्म्स है वो एक्सक्लूसिव नहीं होती कभी कि बोला सर ये यहाँ यूज कर लिया, यहाँ नहीं कर सकते। एक ही एग्जांपल दो दो में आ जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल में मार्केट पेनिट्रेशन भी बोल सकता हूँ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी बोल सकता हूँ। एक देखो, हो सकता है एक ही एग्जांपल में प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट डेवलपमेंट भी हो जाएगा। मैं नए मार्केट्स में जा रहा हूँ और प्रोडक्ट में पैकेजिंग भी चेंज कर दी, अब क्या हुआ? दोनों हो गए, पैकेजिंग भी बदल दी। तो फिर इसमें एक्सक्लूसिव नहीं होता कि सर ऐसे कैसे दोनों जगह कैसे यूज हो गए। ये नॉर्मली वर्ड्स बनाए उसने कि कुछ ऐसे जा हॉरिजॉन्टल मर्जर में तुम्हारे सामने ही है ना कंटेंट तो। अरे कहने का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ऐसे ने बनाया हुआ है और ये आ जाता है दोनों जगह। मैं तुम्हारे सामने ही है ना, मैं तो अलग से मन से तो नहीं बोला है, वो लिखा हुआ है ना उधर। ऐसा वो है, बना हुआ है वैसा, वो दोनों जगह आ जाता है वो एग्जाम। अगर आप जैसे वोडाफोन और आइडिया है, वोडाफोन ने आइडिया को एक्वायर कर लिया, या कह लो मर्जर ही हुआ है दोनों का, तो वैसे तो अब मर्जर है। तो मर्जर क्या हुआ? ये आपको हॉरिजॉन्टल वाला बात भी अप्लाई हो रही है इधर, क्योंकि वो आपके सेम प्रोसेस में है, सेम बिजनेस का काम कर रहा है, सेम स्टेज ऑफ ऑपरेशन पे काम कर रहा है, तो वो वाली बात भी अप्लाई हो रही है। और दूसरे के साथ ग्रोथ जोड़ के ग्रोथ हुई, ये भी अप्लाई हो रही है, तो दोनों हो रही है। तो आती है वो। तेरे को लगता है ये पहली बार थोड़ी आया है मेरे पास ये डाउट? जितनी बार मैंने ऐसे पढ़ाई है उतनी बार ये डाउट आता है। कोई भी नॉर्मली नेचुरल बच्चा ये पूछेगा ही पूछेगा, बोला सर ये तो दोनों जगह हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। सर तो फिर मान लो कि एमसीक्यू में आ गया ये इंटरनल एक्सटर्नल, नहीं है तो क्यों आएगा? जब आईसीआई ने खुद बोला है, वो खुद ही की खुद थोड़ी करेगा, और करेगा तो मुंह पे मार देना उसके, चिपका गया। समझ में आया? तो यही होता है। आईसीआई हम क्यों पढ़ते हैं आईसीआई मॉड्यूल से, पता है? यही तो कारण है। मॉड्यूल से क्यों बनाया ये मैंने? क्योंकि वो ही बनाने वाला है, मॉड्यूल उसी ने बनाया, पेपर भी वही बनाएगा, चेक भी। तो हम जब भी ऐसी सिचुएशन उसी का आंसर देंगे ना उसको। मैं कभी किसी और का आंसर देता ही नहीं, उसी का आंसर उसी के मुंह पे मारता हूं। समझ में आई मेरी बात? गलत है तो तूने बोला है गलत है। समझ में आई मेरी बात? ऐसा मेरे साथ तीसरी क्लास में हुआ था। मैं हमेशा फर्स्ट आता था थर्ड क्लास तक। अब एक बार क्या हुआ, जो प्रिंसिपल की जो ग्रैंड डॉटर थी वो फर्स्ट आ गई, ठीक है। मेरी मम्मी थोड़ी अग्रेसिव थी, इस बोला ऐसे कैसे आ गई? एक नंबर की वजह से, सिर्फ जस्ट एक क्वेश्चन की, एक नंबर का एक क्वेश्चन था कोई। अब वो क्वेश्चन में गलती इसलिए थी, वो बचपन में पढ़ते थे कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, सेल्स, सेलिंग प्राइस। नहीं क्वेश्चन आता था ना कोई, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट प्लस सेलिंग प्राइस निकालो, और ये सारे क्वेश्चंस होते थे बचपन में। सो वो कोई टेस्ट हुआ है स्कूल के अंदर जिसमें मैंने गलत लिखा आंसर। उस मैडम ने गलत आंसर को सही चेक किया। मैंने वही आंसर बार बार रिवाइज किया। एग्जाम में जब वो मेन एग्जाम में क्वेश्चन आया, मैंने फिर वही आंसर लिखा, तब उसने गलत कर दिया। मेरी कौन सी गलती? मेरी तो नहीं है। मेरी मम्मी गई तुरंत, भाई साहब घर पे मैं गया रोते रोते, बोला मम्मी सेकंड रह गया मेरी। तो मेरे को पता नहीं मेरी मम्मी ठोकेगी मेरे को, बहुत ठोका मेरी मम्मी।
तो सेकंड डे मैं घर पे गया, घर पे जाते ही वापस बोला चल मेरे साथ, मम्मी आई साथ में वापस, और फिर ये बात पे डिस्कशन हुआ कि जब आप ही ने तो सही किया है उसको, आप ही ने जब टेस्ट में चाहे गलत मैंने आंसर लिखा, आप ही ने सही किया उसको, ठीक है, आपकी टीचर का सिग्नेचर है उस पर, चेक करा हुआ है ना भाई, तो वो बच्चा तो वही याद करेगा। वापस से मेरा वो 1 नंबर बढ़ा एंड मैं फर्स्ट आया, समझे। तो ये तभी समझ गया था मैं कि अगर उसी की गलती है तो वो क्यों करेगा, वो करेगा तो उसी का आंसर मार देना, नहीं करेगा। आई बस। चलो, तो क्या पढ़ रहे हैं अपन लोग, छोटी सी बात पढ़ेंगे अभी से, एक्सपेंशन थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन। छोटा डिफरेंस समझ लेते हैं दोनों का, ठीक है। देखो एक्सपेंशन और मतलब एक्विजिशन और मर्जर का फर्क समझिएगा। एक्विजिशन क्या होता है, एक ए कंपनी है जो बहुत स्ट्रांग है, वो एक बी कंपनी को जो बहुत वीक है, दिख रहा होगा आपको वीक, एक स्ट्रांग कंपनी ने एक वीक कंपनी को अपने अंदर ले लिया, खरीद लिया, सो इसको क्या बोलते हैं, एक्विजिशन, ठीक है। व्हेन अ स्ट्रॉन्गर कंपनी एक्वायर्स द वीकर कंपनीज, कब सर, जब उनकी हालत खराब हो जाती है। कभी कभी होता है कि दे आर वेरी वेरी वल्नरेबल, बहुत हालत खराब है, उनको सपोर्ट की जरूरत है ना। कब, जब मान लो रिसेशन आ गया, ये भी एक पॉइंट है, ये सब आएगा इसके अंदर, ये जो बोल रहा हूं मैं। कब होता है एक्विजिशन ज्यादा, कब होता है पता है, जब रिसेशन होता है ना, रिसेशन आ गया इकोनॉमी में, पूरी इकोनॉमी में रिसेशन है, कॉन्ट्रैक्शन है, जानते हैं सब, बिजनेस साइकिल पढ़ा है इकोनॉमिक्स में। तो जब इकोनॉमी में रिसेशन आया हुआ है तो क्या होगा, कुछ जो कमजोर कंपनियां होंगी उनकी हालत क्या हो जाती है, खराब, एंड वो सरवाइव करना उनका क्या हो जाता है, मुश्किल। ऐसे टाइम पे जो बिगर कंपनीज है वो उसको क्या करती है, एक्वायर, क्योंकि उनके पास तो क्या पड़ा हुआ है, खूब पैसा। समझ में आया, तो ज्यादातर ही ऐसा तब होता है, ठीक है। तो सिंपल है, तो एक स्ट्रॉन्ग कंपनी किसको एक्वायर करती है, एक वीक कंपनी को, और वो किसके नाम पे, ऑपरेशन किसके नाम पे चलेंगे, काम किसके नाम पे होगा, ऑपरेशन विल बी रन अंडर ए के नाम पे, ठीक है। आज टाटा है, टाटा ने किस किसको एक्वायर कर लिया, लैंड रोवर को कर लिया, जैगुआर को कर लिया, नॉइस को कर लिया। सिर्फ वो टाटा की भलमन साहत है कि टाटा ने उसका नाम नहीं बदला, अदरवाइज सब नाम बदलते। मैं किसी को एक्वायर कर रहा हूं, क्यों नहीं लगाऊंगा मैं अपना बोर्ड, बिल्कुल लगाऊंगा, ये टाटा की वैल्यूज है, पढ़ाया ना मैंने फाउंडेशन, वो फाउंडेशन के पास चैप्टर में पढ़ाया था ना, वैल्यूज, वैल्यूज आर बिगर देन इंटेंट, इंटेंट से बड़ी होती है। वैल्यूज वो चीज होती है जो हमारे एक्शंस, हमारे डिसीजंस को गाइड करती है, समझ रहे हो। तो उसकी वैल्यू सुपीरियर थी रतन टाटा साहब की, नहीं डालो उन्होंने नाम, समझ गए। एक समय आया था बहुत बुरा, जब टाटा की हालत खराब हो गई थी, है ना, अराउंड 2000 की बात है, 2003-4 या मे बी तब की बात चल रही है, या उससे भी पहले की बात है, 1998 समथिंग कुछ ऐसी बात थी। बहुत बुरी हालत थी टाटा की। सो वो गए, यूएस गए, एंड ही वेंट टू फोर्ड कंपनी, फोर्ड कंपनी के पास गए, तो उन्होंने बोला उसके वाक्य जो जो था, जो भी ना, तो उनको बोला, बोला यार हमारी कंपनी को बचा लो, बहुत बुरी हालत चल रही है, खरीद लो आप, एंड ताकि हमारे एम्प्लॉइज की नौकरी वोकरी ना जाए, कंपनी बर्बाद ना हो जाए, आप उसको ले लो, ठीक है, हम साइड हो जाएंगे, आप ले लो, आप चलाओ उसको। बहुत बेइज्जती करके उसने निकाल दिया, समझ लो, बहुत बेइज्जती करके ना, थोड़ा डिसरिस्पेक्ट करके। वक्त बदलता है, 2019 जब फोर्ड की लंका लगी इंडिया में, सो रतन टाटा साहब, वो दे वेंट टू रतन टाटा साहब, टाटा के पास, बोला ठीक है, बोला ठीक है खरीद लें, कोई दिक्कत नहीं, ले लेंगे प्लांट को। तो लेकिन उन्होंने उनकी कोई बेइज्जती नहीं करी, ये उस इंसान की क्या है, वैल्यू। ये बड़ा बहुत बड़ा जिगर चाहिए इसके लिए, इन कामों को करने के लिए। इसलिए मैंने कहा जितना आप ऊपर जा रहे हो ना, उतना आपको ह्यूमिलिटी आप में आनी चाहिए, पेशेंस आना चाहिए, समझ लो। ऐसा आप सोचते रहो बस बदला लेना है, ये करना है, वो करना है, वो थोड़ी वो थोड़ी चल रहा है, कोई पिक्चर थोड़ी चल रही है बॉलीवुड की, समझ लो मेरी बात। ऐसा होता है, बड़ा आदमी तो बड़ा तभी तो होता है। देखो आज हम बात कर रहे हैं ना उसकी, बात कर रहे हैं उनकी, तो कितने बड़े आदमी है कि नहीं। जैगवार, लैंड रोवर ब्रिटिश कंपनी थी, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कितना राज किया आप जानते हो, समझ। तो उन्होंने खरीदा इसको, ले लिया, एक्वायर कर लिया। लेकिन एट दैट टाइम जो उसके जो लोग थे ना, सीईओ वगैरह वो सब, तो देवर वेरी अफ्रेड कि यार अभी नाम वाम बदल देंगे, और जो भी नाम बदल देंगे, और बोला हमारा क्या होगा, हमको तो नौकरी से निकाल देंगे, नई टीम रखेंगे, ऐसा और वो। बट ही सेड, बोला नहीं टेंशन मत लो, जैसे चल रहा था
वैसा सब कुछ एज इट इज चलेगा, एज इट इज, एंड नॉट चेंज इवन अ थिंग। इसलिए आज भी जो लैंड रोवर, रेंज रोवर जो गाड़ियां आ रही है, उस पर कहीं भी आपको टाटा अपनी फालतू में नहीं लिखा उसने, नहीं तो लिख सकता था भाई साहब, लिख सकता है ना, क्यों नहीं लिख सकते, उसकी है वो कंपनी। आगे बात समझ में, ये होता है तरीका बड़ा बनने का। चलिए, सो याद रखिएगा, लेकिन नॉर्मली ऐसा ही होता है, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी एक वीक कंपनी को एक्वायर करती है और ऑपरेशंस उसके नाम से चलते हैं। ठीक है भाई, ऐसे ही। अब ये तो मैंने बताया एक्विजिशन। मर्जर में क्या होता है सर? अच्छा, एक और बात बताता हूं, एक्विजिशन में द डील, इन दोनों में जो डील हुई है वो कौन से टर्म्स पे हुई है? फ्रेंडली डील है क्या? नहीं सर, मजबूरी वाली डील है ना ये तो, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ने, ताकतवर ने एक वीक वाले को क्या किया, उसकी मजबूरी का फायदा उठा के टेक ओवर कर लिया। तो ये क्या होता है, द डील बिटवीन द टू इज नॉट ऑन फ्रेंडली टर्म्स, इट इज ऑन अनफ्रेंडली टर्म्स। ये लाइन है, लिखनी पड़ती है, समझ में आया? इन एक्विजिशन द डील इज ऑन अनफ्रेंडली टर्म्स, पढ़ेंगे जब हम देखना। अब आ जाता है मर्जर। मर्जर में क्या होता है साहब? मर्जर में होता है दो कंपनी है, एक ए और एक बी, जो दोनों सिमिलर से लेवल पे है, सेम स्टेज है, सेम काम करते हैं, उन्होंने मर्ज करके एक न्यू एंटिटी बना ली, एंड द ऑपरेशंस विल बी रन अंडर द नेम ऑफ न्यू एंटिटी। दोनों का अपना पुराना अस्तित्व क्या हो जाता है, खत्म, और एक नई एंटिटी बन जाती है जिसका नाम क्या है, ए बी। मतलब एग्जांपल इज वोडाफोन प्लस आइडिया, क्या बन गया, इनका अस्तित्व इंडिया में क्या हो गया, खत्म, और एक नई एंटिटी बन गई, ऑपरेशन उसी के नाम से चलते हैं। आया समझ में सबको? अरे बोलो, पक्का? एंड द डील इज ऑन फ्रेंडली टर्म्स। यहाँ पे डील किसमें फाइनलाइज होती है, फ्रेंडली टर्म्स में होती है। समझ में आई मेरी बात? अच्छा, ये भी एक एक्सपेंशन का तरीका है, आपने उसको एक्वायर किया तो उसका प्लान आपके पास आ गया, उसकी फैक्ट्री आपकी, तो आपके बढ़ गए ना रिसोर्सेस, समझ गए? आपने मान लो आप नॉर्थ की कंपनी हो, आपने साउथ की कंपनी को एक्वायर कर लिया, तो आपका वो नहीं बढ़ गया मार्केट का दायरा, देख लो आप। अब आप बोलो मार्केट, मार्केट डेवलपमेंट भी तो है, नए मार्केट्स में एंट्री मिल गई ना, उस कंपनी को ले लिया तुमने उधर, तो मार्केट डेवलपमेंट भी हुआ, एक्सपेंशन भी हुआ, देख लो आप। यही तो होता है बिजनेस है सर, इसमें कोई ऐसे दिल पे नहीं ले तुम लोग, और ये इधर भी आ गया उधर भी आ गया, आ जाते हैं। देखा आपने? तो आपने क्या किया, उस वाली कंपनी के साथ मर्जर कर लिया, तो आपके लिए वहां के वो खुल गए ना। मान लो वोडाफोन नॉर्थ में ज्यादा एक्टिव था, आइडिया साउथ में ज्यादा एक्टिव था, दोनों का क्या हो गया, मर्जर। अब इससे क्या हुआ, जो न्यू एंटिटी है उसके लिए तो क्या बढ़ गए, मार्केट साइज बढ़ गया क्या उसका, सिंपल सी बात है। ऐसे ही वाला एग्जांपल ले लो, ए नॉर्थ में था, बी साउथ में था, ए ने बी को एक्वायर किया, तो ए को एंट्री मिल गई ना बी वाले उधर वाले मार्केट में भी, तो मार्केट डेवलपमेंट भी तो हो गया। चलो, तो ये सब याद रखिएगा, अपन पढ़ेंगे इसको और डिटेल में मंडे को, तो बस फिनिश करना है इसको। अच्छा, दोनों में किसका फायदा मिलता है, सिनर्जी का। सर किसी के साथ जुड़ने से फायदे बढ़ ही जाते हैं, इंडिविजुअल जो रह करके कम होते हैं और किसी के साथ जुड़ने से ज्यादा होते हैं, इसको कौन से बेनिफिट्स बोलते हैं, सिनर्जी बेनिफिट्स। पढ़ाया मैंने, ठीक है, चलो।